1 अक्टूबर 2025 बुधवार। आज बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। जो उसके लिए विलाप करते थे उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसके संतान होने के नाते संतावना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बढ़ा दूंगा। उसके संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें संतावना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे, वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण तथा मोतियों से विभूषित है। वह अपनी सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगा कर सुनो। वे भजन गाते हुए उससे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगा कर सुनो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 13। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो कुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पास से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण, और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब हम आमने सामने देखेंगे, अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु जब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। अल्लेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 4। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है,
वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुझ नहीं समझे। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज कैथोलिक कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मना रही है। जैसे कि यीशु ने मत्ती अध्याय 18:1-4 में अपने शिष्यों से कहा कि स्वर्ग के राज्यों में सबसे महान वे हैं जो छोटे बच्चों की तरह बन जाते हैं, विनम्र, भरोसेमंद और ईश्वर पर निर्भर। यह शिक्षा बालक यीशु की संत तेरेसा की आध्यात्मिक को खूबसूरती से प्रतिबिंब करती है, जिसका छोटा रास्ता बच्चों जैसे सादगी और ईश्वर के प्रेम में पूर्ण विश्वास में निहित है। संत तेरेसा ने महानता को बड़े कामों का सार्वजनिक पहचान के माध्यम से पाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने विनम्रता का मार्ग अपनाया, अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों और छोटे छोटे प्रेम भरे कार्यों को ईश्वर के करीब आने का तरीका बनाया। उनका छोटा मार्ग यह मानने में था कि वे कमजोर और छोटी है, फिर भी वे ईश्वर की दया और कृपा में पूरी तरह विश्वास करती थी। संत तेरेसा का पर्व हमें अहंकार, महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भरता को छोड़कर एक बच्चे की तरह विनम्रता और विश्वास अपनाने के लिए बुलाता है। संत तेरेसा की तरह हमें पवित्रता को असाधारण कार्यों में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे और सामान्य क्षणों में खोजना है, जो प्रेम से भरे होते हैं। यह बच्चों जैसे विनम्रता का मार्ग स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाता है, जहाँ सबसे छोटे ही वास्तव में सबसे बड़े होते हैं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।